आप सभी को जय मसीह की। आप सभी से मिलकर मेरे को बहुत 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 खुशी है और मैं जानता हूं कि परमेश्वर का आत्मा आप सभी से बातें कर रहा है और आज हम कुछ नया प्रभु के आत्मा में करने जा रहे हैं। आई वेलकम यू ऑल इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। प्रभु के प्यारे नाम में आप सभी का स्वागत है जो अलग अलग जगहों से यहाँ पर जुड़े हुए हैं, देश विदेशों से जुड़े हुए हैं। आप सभी का प्रभु यीशु मसीह में स्वागत है। आइए हम मिलके परमेश्वर के नाम को ऊंचा उठाएं। थैंक यू फॉर कमिटिंग हियर, का अपना समय यहाँ पर देने के लिए आप सभी का स्वागत, थैंक यू है। और आइए अपनी बाइबल्स को बिना ज़्यादा समय खोए हुए इफिसियों 5 और उसके 26 से हम पढ़ेंगे। इफिशियंस 5 और उसका 26 कि उसके वचन के द्वारा जल के स्नान से शुद्ध करके पवित्र बनाए और उसको एक ऐसी तेजस्वी कलीसिया बनाकर अपने पास खड़ी करे जिसमें ना कलंक, ना झुर्री, ना कोई ऐसी वस्तु हो, वरन पवित्र और निर्दोष हो। इसी प्रकार उचित है कि पति अपनी पत्नी से अपनी देह के समान प्रेम रखे। जो अपनी पत्नी से प्रेम रखता है वह अपने आप से प्रेम रखता है, क्योंकि किसी ने भी कभी अपने शरीर से बैर नहीं रखा, वरन उसका पालन पोषण करता है। और मसीह भी कलीसिया के साथ करता है, इसीलिए कि हम उसकी देह के अंग हैं। इस कारण मनुष्य अपने माता पिता को छोड़कर अपनी पत्नी से मिला रहेगा और वे दोनों एक तन होंगे। यह भेद तो बड़ा है, पर यहाँ मसीह और कलीसिया के विषय में कहता हूँ, पर तुम में से हर एक अपनी पत्नी से अपने समान प्रेम रखे और पत्नी भी अपने पति से भय माने। यहाँ पर एक बहुत ही खूबसूरत वर्णन किया गया है कि जब कभी भी हम कलीसिया के अंदर आते हैं, एक अगर मैं गलत नहीं होऊंगा अगर मैं इस बात का इस्तेमाल करूं तो एक मैकेनिज्म है वहाँ पर। जब कभी भी मैं और आप कभी भी परमेश्वर के वचन को सुनते हैं, क्योंकि कलीसिया जो है वो परमेश्वर की देह है, और जब कभी हम परमेश्वर के वचन को सुनते हैं या उसको ग्रहण करते हैं तो एक अद्भुत चीज़ होती है, हम शुद्ध किए जाते हैं। वचन आपको शुद्ध करता है। जो कहीं पे भी अगर आज अपनी स्पिरिचुअल लाइफ में आप कहीं पर भी ठोकर खा रहे हैं, अपनी स्पिरिचुअल लाइफ में आप कहीं पर भी डिफ़िकल्टी महसूस कर रहे हैं, या आपको लगता है कि आपका जो स्पिरिचुअल यू है या जो आप आत्मिक रीति से आप हैं, हो सकता है आप अपने आप को अपने अंदर खूबसूरत ना महसूस करें, मगर कलाम यहाँ पे यूँ कहता है कि उसके वचन के द्वारा और जल के स्नान से शुद्ध करके पवित्र बनाए और उसे एक ऐसी तेजस्वी कलीसिया बनाकर अपने पास खड़ी करें जिसमें ना कलंक और ना झुर्री, ना कोई ऐसी वस्तु हो। और यहाँ पर एक बहुत ही खूबसूरत एक एग्जाम्पल दिया गया है कि जो मनुष्य है वो अपने माता पिता को छोड़कर अपनी पत्नी के साथ एक देह बनेगा। जो लड़का है वो अपने माता पिता को छोड़ेगा, जो लड़की है वो अपने माता पिता को छोड़ेंगे और ये दोनों मिलकर एक देह बन जाएंगे। दोनों अलग अलग हैं, दोनों अलग अलग हालातों के अंदर हैं, मगर दोनों जब एक साथ होंगे, एक रिलेशनशिप में आएंगे, वो एक देह बन जाएंगे। जब हम प्रभु भोज में जाते हैं और प्रभु भोज के अंदर जब प्रभु यीशु मसीह यूं कहते हैं कि ये मेरी देह है और ये तुम्हारे लिए है और मेरे आने तक इस देह का प्रचार करो और ये मेरे लहू में नई वाचा है, ये तुम्हारे लिए है। ये जो बार बार वहाँ पर कहा गया है ये तुम्हारे लिए है, ये तुम्हारे लिए है, ये तुम्हारे लिए है, तो परमेश्वर जो है अपने आप को हमें
ऑफर कर रहा है। ये एक बहुत ही खूबसूरत गाना है, खुद ही दाता और खुद ही दान। परमेश्वर अपने आप को हमें ऑफर कर रहा है और परमेश्वर चाहता है ये ऑफरिंग हम रिसीव करें। और रिसीव करने का तरीका क्या है कि आप कब परमेश्वर के साथ हो सकते हैं, आप परमेश्वर के साथ कब कम्यून कर सकते हैं, कब उसके साथ उसके देह का हिस्सा बन सकते हैं, जब आप परमेश्वर के वचन को ग्रहण करेंगे और वो जल का स्नान करेंगे, तब हम एक देह बन जाएंगे। बहुत बार हम परमेश्वर के वचन को सुनते तो हैं मगर उसको ग्रहण नहीं करते। ये इस प्रकार से होता है कि हम बहनें इस बात को समझेंगी कि आप ब्यूटी पार्लर गए और वहाँ पर आपका मन है कि आप एक कोई फेशियल कराएं या कोई ब्यूटी ट्रीटमेंट कराएं, आपने उसके पैसे भी दे दिए और वो ब्यूटी ट्रीटमेंट वाला वहाँ पर आ भी गया है और वो अपने सारे क्रीम को लिखा रहा है और बता रहा है इस क्रीम से ऐसा होता है, इस क्रीम से वैसा होता है, इससे आपके दाग मिट जाते हैं, झुर्रियाँ मिट जाती हैं, ऐसा वैसा सारी बातें हो रही हैं। और अचानक से आप कहते हैं हमें क्रीम पसंद है, हमने आपको कमिट भी किया है कि हम करेंगे, मगर ये क्रीम हमारे ऊपर मत लगाइए। सूंघने में अच्छा है मगर अप्लाई करने के लिए आप हमारे ऊपर अप्लाई नहीं करेंगे। फेशियल को देख लेने से फेशियल हो नहीं जाएगा, उसको अप्लाई करना पड़ेगा। और कई बार मैं देखता हूं कि बहुत सारे लोग रगड़ाई करते हैं, अब अप्लाई नहीं होता है। कि मैं कई बार बाल कटाने जाता हूं तो बहुत सारे लोग वहाँ पर फेशियल करा रहे होते हैं, तो वहाँ पर ये अनुभव है मेरा कि वो रगड़ते हैं एक दूसरे को बढ़िया से। मतलब जो भी आपके डेड स्किन है वो ऐसा कहते हैं कि डेड स्किन उतर जाएगा, तो वो उनको स्क्रब करते हैं, पता नहीं घंटों घंटों स्क्रब करते हैं और फिर उनके मुंह के ऊपर क्रीम लगाते हैं। और मेरे को ऐसा लगता है, मुझे पर्सनली ऐसा महसूस होता है कि जब कभी भी किसी आदमी को रगड़ा जाता है तो उसको तकलीफ़ बहुत होती है। और कई बार वचन हमको रगड़ता है, वचन हमको स्क्रब करता है, वचन हमको घिसता है कई जगहों के ऊपर से, और कई बार हम इस घिसने को अच्छा नहीं लेते, इस घिसने को सही स्पिरिट में नहीं लेते हैं। अगर आप एक स्त्री से कहें, जिसकी एक जवान स्त्री से कहें जिसकी शादी होने वाली है, वो कितने ट्रीटमेंट कराती है और हर एक ट्रीटमेंट पेनफुल होता है। आप कभी इनसे पूछ कर देखिए, जो लड़कियां कॉकरोच से घबरा जाती हैं, वो पता नहीं पेडिक्योर, मैनिक्योर, ये क्योर, वैक्सिंग, ये वो वेपर लेना और पता नहीं क्या क्या। इट इज़, मेरे हिसाब से ये जो सारी चीज़ें हैं, जो भी ये ब्यूटी ट्रीटमेंट्स होते हैं, ये बड़े पेनफुल होते हैं। कभी किसी ने मेरे को थोड़े दिनों पहले कोई सज्जन थे, तो वो कह रहे थे कि हम आपका स्किन टाइटनिंग करने वाले हैं, आप आ जाइए बस पास्टर जी। मैंने कहा कैसे करेंगे? वो कहते हैं हम यहाँ से एक कट लगाएंगे और यहाँ से खींच देंगे। मैंने कहा साहब, इतना दर्द झेलने का मेरे को शौक़ नहीं है, मेरा जैसा स्किन है वैसा चल जाएगा। मैं मतलब स्किन वन खिंचवा के, मतलब अगर जो लोग ये ट्रीटमेंट्स करवाते हैं और अपना स्किन वगैरह खिंचवा रहे हैं, तो मैं सोच रहा हूँ कितना पेनफुल है। एक खूबसूरत, जो ये मॉर्टल बॉडी को खूबसूरत दिखाने के लिए ये कितना पेन झेल रहे हैं। मगर आत्मिक रीति से जो आत्मा हमारे साथ सदैव रहने वाली है, जो आत्मा हमारे साथ हमेशा रहने वाली है, उसके लिए हमें कितना कुछ करना चाहिए। ये वचन यूं कहता है, 26वीं आयत को मैं चाहता हूं दोबारा पढ़िए, कि वचन के द्वारा जल के स्नान से शुद्ध करके पवित्र बनाए और एक ऐसी तेजस्वी कलीसिया बनाकर अपने पास खड़ी करें जिसमें ना कलंक, ना झुर्री, ना कोई ऐसी वस्तु हो, वरन पवित्र और निर्दोष हो। मसीह जानता है कि उसकी कलीसिया को उसने उठाना है। हम सब चाहते हैं कि परमेश्वर एक दिन, हम जानते हैं कि परमेश्वर एक दिन बादलों पर आएगा, हमें लेकर जाएगा, हम परमेश्वर के साथ होंगे और सारा ज़माना देखेगा। ये एक हमारा दर्शन है, एक ड्रीम है। मगर साथ ही में एक चीज़ और है कि हम जब ये बादलों तक का सफ़र तय कर रहे हैं, उससे पहले एक कंडीशन है, ना हमारे अंदर झुर्री हो,
ना हमारे अंदर कोई कलंक हो, ना कोई ऐसी वस्तु हो जो परमेश्वर के बगल में हमें खड़ा रहने दे। और इस चीज़ का पैरामीटर है वर्ड। मैं कल भी जब हमारे इंग्लिश लाइव में जुड़ा था, आपका कनेक्शन आपके मसीहा के साथ आपकी बाइबल बिठाती है। हम में से बहुत सारे लोग प्रार्थना करते हैं, हम में से बहुत सारे लोग उपवास रखते हैं, गीत और संगीत गाते हैं, हम में से बहुत सारे लोग अन्य भाषा में बातें करते हैं, मगर जब तक आप इस वचन को पढ़ेंगे नहीं, ग्रहण नहीं करेंगे, इस वचन को अपने अंदर काम नहीं करने देंगे, मैं समझता हूं कि कहीं ना कहीं हम गड़बड़ खा रहे हैं। आप वचन सुन सकते हैं, YouTube के ऊपर, Zoom के ऊपर आकर सुन सकते हैं, मगर आपने जैसे वो क्रीम देखा, हमें पसंद आ गया, हमने ट्रीटमेंट के पैसे भी दिए, मगर जब वो ट्रीटमेंट होने लगा हमें लगा बड़ा अनकंफर्टेबल है ये ट्रीटमेंट, इसको बंद कर दीजिए। जब तक वो क्रीम आपके ऊपर अप्लाई नहीं किया जाएगा, आप सुंदर नहीं होंगे, आप सुंदर नहीं होंगे। तो जितने भी लोग आज मुझे देख रहे हैं, जितनी कलीसिया आज मुझे देख रही है, मैं आज आपको चैलेंज करना चाहता हूं कि लेट द वर्ड वर्क। हम क्या करते हैं? लेट द वर्ल्ड वर्क ऑन अस। दुनिया का असर हमारे ऊपर नजर आता है, वचन का असर हमारे ऊपर नजर नहीं आता। तो इसीलिए मैं आज कहता हूं कि ये जो वचन का ब्यूटी ट्रीटमेंट है, ये बड़ा तकलीफदेह होता है, इसके अंदर बड़े डिस्कम्फर्ट्स होते हैं, आपको बड़ी जगहों पर चोट लगती है, घिसा जाता है, रब किया जाता है, मगर ये बहुत ज़रूरी है। अगर आपको एक तेजोमय कलीसिया बनना है, एक पावरफुल चर्च बनना है, एक पावरफुल प्रेयर वॉरियर बनना है, एक पावरफुल इवेंजलिस्ट बनना है, एक पावरफुल प्रॉफिट बनना है, तो इस वचन को आपके अंदर फ्लो करने दीजिए और इसको अपना काम करने दीजिए। क्योंकि जब कभी भी हम वचन के साथ कोऑपरेट नहीं करेंगे, देयर इज अ चैलेंज दैट वी आर कॉलिंग फॉर। क्योंकि हम वचन एक बात को करने के लिए कह रहा है और हम उस बात को नहीं कर रहे हैं, सो देयर इज अ चैलेंज दैट इज हैपनिंग, और हम कहीं ना कहीं उस कश्मकश में ना फंस जाएं। उसके बाद कलाम यूं कहता है, मैं चाहता हूं कि इफिसियों 5 के 33 में हम जाएंगे और वहाँ पर बड़ी ख़ास बात एक लिखी हुई है। वहाँ पर कलाम यूँ कहता है कि पर मैं तुमसे हर एक से अपनी पत्नी से अपने समान प्रेम रखने और अपनी पत्नी को अपने पति का भय मानने की आज्ञा देता हूँ। ये प्रेरित पौलुस जब इफिसियों को ये खत लिख रहे थे, तो वहाँ पर एक पैरोडी ड्रॉ कर रहे थे, एक एग्जाम्पल ड्रॉ कर रहे थे कि प्रभु यीशु मसीह कलीसिया का दूल्हा है और कलीसिया जो है प्रभु यीशु मसीह की देह है, और देह को क्या करना चाहिए? यीशु ने अपना प्रेम अपनी देह के ऊपर दर्शाया है, उसने अपना लहू बहाया है, उसने अपना बलिदान दिया है, उसने अपना प्रेम बहुत तरीके से, परमेश्वर ने अपना प्रेम जो प्रभु यीशु के द्वारा मैनिफेस्ट हुआ है, उसने अपना प्रेम अपने चर्च को दिखाया है। मगर अब चर्च का काम है कि वो अपने पति के भय के नीचे बनी रहे। तो आज ये दो बातें मैं आपके साथ करना चाहता हूँ कि कई बार हम वो गीत गाते हैं कि हम मिलेंगे बादलों पर देखेगा सारा जहां। ये सारा अच्छा गीत है, ये बहुत ही अच्छा गीत है कि जहां देखेगा, मगर उससे पहले जब हम बादलों पे मिलने जा रहे हैं तो ये दो चीज़ें हमें करनी ज़रूरी है। बादलों पर उठाए जाने का कंडीशन है कि नंबर 1, आप वचन को अपने अंदर काम करने देंगे, वचन आपको घिसेगा, वचन आपको रब करेगा, वचन आपकी झुर्रियों को ठीक करेगा, वचन आपकी जो इश्यूज़ आ गए हैं उसको ठीक करेगा। मगर क्या होता क्या है, मैं आपको बताता हूं, और लेडीज़ इस बात से इत्तेफाक रखेंगे। आज मैं बड़ा सारा रिसर्च करके आया हूं इसके ऊपर। जब भी हम दुनिया में जाते हैं, हम वर्ल्ड में जाते हैं, सपोज़ आज आप कहीं बाहर निकले तो आप क्या करते हैं, वो एक सनस्क्रीन लोशन लेते हैं, उसको अपने मुंह पर लगाते हैं, या पता नहीं बड़े सारे लिप बाम्स होते हैं और पता नहीं बहुत सारी चीज़ें होती हैं, उसको आप लगाते हैं और आप धूप पर निकलते हैं। वापस आप अपने घर पर आते हैं और वो सारी चीज़ों को आप हटा देते हैं, क्योंकि जो घर का एनवायरनमेंट है वो अलग है, जो बाहर का एनवायरनमेंट है वो अलग है।
जब भी आप किसी बाहर के एनवायरनमेंट में जाते हैं, जब भी आप दुनिया में रहते हैं, बाइबल यूं कहती है कि यद्यपि हम दुनिया में हैं तो भी हम दुनिया के नहीं हैं। हम एक ऐसे एनवायरनमेंट में हैं जो हमारे लिए सही नहीं है। हम हार्श सन के अंदर जाएंगे तो सन क्या करेगा, हमारे चेहरे को जला देगा, रिंकल्स आ जाएंगे। हम एंग्जाइटी और टेंशन लेने लगेंगे तो हमारा ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा। 40 साल की उम्र में आप 80 साल के दिखने लगेंगे, 50 साल के दिखने लगेंगे। ये क्यों होता है? क्योंकि हम दुनिया को अपने ऊपर असर लाने दे रहे हैं। वी आर अलाउइंग द वर्ल्ड टू वर्क ऑन अस। और इसीलिए हमारे कई सारे एट्रीब्यूट्स, कई सारे सोचने का, बोलने का, देखने का, कहने का तरीका वचन के हिसाब से नहीं है। मगर जैसे ही हम इस वर्ड को अप्लाई करते हैं हमारे ऊपर, ये सनस्क्रीन लोशन, ये टैन लोशन, ये लिप बाम और मॉइस्चराइजिंग लोशन, ये जो वचन के लोशन है, और जब हम इसको अप्लाई करके दुनिया के अंदर जाते हैं तो दुनिया का कोई भी असर हमारे ऊपर नहीं आता। और हमारी सबसे बड़ी मिस्टेक है कि हम दुनिया में भाग रहे हैं। हम में से सारे लोग जो यहाँ पर बैठे हुए हैं, आप दुनिया के अंदर भाग रहे हैं, आप रन कर रहे हैं, और दुनिया में भागते ही आपके दिमाग में आ रहा है आज सवेरे ये काम करना है, लिस्ट 1, लिस्ट 2, लिस्ट 3, लिस्ट 4। मगर जो सबसे पहला काम है, जो हम वचन को अपने ऊपर अप्लाई नहीं कर रहे, दो अनॉइंटिंग को अपने ऊपर आने नहीं दे रहे, पवित्र आत्मा के साथ हम टाइम स्पेंड नहीं कर रहे, हमें डायरेक्शन नहीं पता, तो ये झुर्रियाँ, ये ब्लेमिशेस, ये स्कार्स हमारी ज़िंदगी में इनएविटेबल हैं। और अगर आप बादलों पर उठाए जाना चाहते हैं, एक तेजोमय कलीसिया का जो पावर है उसको आप एक्सपीरियंस करना चाहते हैं, तो आपको इन 2 चीज़ों का बहुत ध्यान रखना चाहिए। नंबर 1, लेट द वर्ड क्लेंज यू। वचन आपको शुद्ध करता रहे। वचन पढ़ते रहिए। हम पढ़ेंगे नहीं तो समझेंगे नहीं, समझेंगे नहीं तो वो अप्लाई नहीं होगा, वो अप्लाई नहीं होगा तो हम शुद्ध नहीं किए जाएंगे। और दूसरी चीज़, परमेश्वर के भय में चलें। बाइबल बताती है कि परमेश्वर का भय बुद्धि की शुरुआत होती है। परमेश्वर के भय के नीचे हम बुद्धिमान होते हैं। परमेश्वर के भय हमको पवित्र रखता है। तेरा जो वचन मैंने अपने दिल में छुपा रखा है वो मेरे पाँव के लिए दीपक ठहरा है। वचन देहधारी हुआ और हमारे बीच में चलने लगा। वो वचन जो है हमारी रोटी है, वो वचन जो है हमारे लिए पानी है, वो वचन जो है हमारे लिए आशीष का कारण है, वो वचन हमारे लिए आसमान से उतरता हुआ मन्ना है। अगर आप इस वचन की वैल्यू को नहीं समझेंगे, ये जो बाइबल आपके हाथ में है ये आपके लिए पावरफुल 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 एलिमेंट है। हम क्या करते हैं, बाइबल को जल्दी जल्दी में पढ़ते हैं। यहाँ पर जितने भी लोग हैं, अगर उनका एक सर्वे लिया जाए कि आज सवेरे आपने बाइबल क्या पढ़ा और उसमें कौन सी आयत आपको याद है, तो सर्वे के रिजल्ट्स बहुत ही भयानक निकलने वाले हैं। पिछले संडे अगर आप चर्च गए थे तो चर्च में प्रचार क्या हुआ था, सर्वे के रिजल्ट्स बहुत ही भयानक निकलने वाले हैं। और इसीलिए कहीं ना कहीं हमारे चेहरे पे वो दाग, झुर्रियां, आप इस बात को छोड़ते हैं। एस्थर जब राजा के सामने गई, उसने 3 दिन तक अपना ब्यूटी ट्रीटमेंट किया। हम खाली फास्टिंग के बारे में बोलते हैं, मगर राजा के सामने बिना बुलाए जाना इतना आसान नहीं था। वो फास्टिंग करती रही, प्रार्थना करती रही, साथ में वो अपना ब्यूटी ट्रीटमेंट भी करती रही। और जब वो राजा के सामने पड़ जाती है तो राजा अपना सेप्टर, उसको दंड उसको हाथ में देता है, बोलता है मैं तेरे लिए क्या करूं। हमारी प्रार्थनाएं पावरफुल क्यों नहीं हो रही? क्योंकि हम वचन के साथ, वचन को अपने अंदर काम नहीं करने दे रहे, तो वचन हमारे मुंह से काम कैसे करेगा? कई बार हम जब भी कभी कोई दुष्ट आत्मा को देखते हैं या जादू टोने को देखते हैं, वचन कोट करने लगते हैं, मगर वचन हमारे अंदर काम नहीं कर रहा है, वो हमारे मुंह से भी काम नहीं करेगा।
आपकी दोनों चीज़ों में एक सिमिलैरिटी होनी चाहिए, दोनों चीज़ें एक कोहेसिव यूनिट की तरह काम करनी चाहिए। जो मेरे अंदर है वो मेरे मुंह में है। आप इस बात को थोड़ा सा ध्यान दीजिए। और जो दूसरा एस्पेक्ट है, क्योंकि दुनिया हम पर असर लाने लगती है, दुनिया के तौर तरीके हम पर असर लाने लगते हैं, इसीलिए हम परमेश्वर का भय कम खाते हैं। आइए, अगर आज आप यहाँ पर हैं तो आज मैं इस बात को कहना चाहता हूँ कि जिस प्रकार से एस्थर जिस बोल्डनेस के साथ, जिस पावर के साथ, क्योंकि उसकी तैयारी अच्छी थी, उसकी तैयारी वचन में थी, उसकी तैयारी फास्टिंग में थी, उसकी तैयारी प्रेयर में थी। अगर आज आप अपनी लाइफ में चेंजेस देखना चाहते हैं, मैं समय की वजह से ये जो पैसेज है वो निकाल के आपके सामने पढ़ नहीं पा रहा हूँ, मगर अगर आप ये चेंजेस देखना चाहते हैं, यू नीड टू हैव दैट पावर। वो बोल्डनेस के साथ हम परमेश्वर के थ्रोन को एक्सेस कर सकें, उस बोल्डनेस के साथ हम परमेश्वर को एक्सेस कर सकें, तो आपको वचन में बढ़ना पड़ेगा, आपको परमेश्वर के भय में रहना पड़ेगा, आपको परमेश्वर के साथ एक रहना पड़ेगा। अ डेली कम्युनियन विद गॉड। हाउ इज दैट पॉसिबल? वचन के द्वारा, होली स्पिरिट के द्वारा, प्रार्थना के द्वारा और निरंतर परमेश्वर के जनों के साथ संगति के द्वारा। आप इफिसियों 6 को जानते हैं, मगर इफिसियों 6 तब तक काम नहीं करेगा। आप अपने ढाल, ढिलम, तलवार और जो सारी चीज़ें ले लीजिए, मगर आप परमेश्वर के भय के नीचे नहीं हैं, परमेश्वर के ऑर्डर्स को नहीं मानते, तो आप परमेश्वर की आर्मी में भी नहीं हैं। हम सब परमेश्वर के लिए योद्धा बनना चाहते हैं, मगर योद्धा ऐसे नहीं बना जाता। अगर आप इंडियन मिलिट्री की ट्रेनिंग को देखें तो पहले 3 साल उनको परेड कराई जाती है, चौथे साल उनके हाथ में कहीं बंदूक आती है। पहले दिन उनके हाथ में बंदूक दे के नहीं बोलते चलो जाओ जाके गोली मारो, क्योंकि उनको पता ही नहीं होगा गोली मारते कैसे हैं। उनको ऑर्डर्स का नहीं पता कि कैसे ऑर्डर्स लेते हैं, कैसे ऑर्डर्स देते हैं। आइए, अगर हम परमेश्वर के लिए असरदार बनना चाहते हैं तो आज परमेश्वर के कलाम को अपने अंदर काम करने दें, एक हैबिट बनाएं। ये हैबिट बहुत से लोगों के अंदर से निकलती जा रही है। आज नहीं कल कर लेंगे, कल नहीं परसों कर लेंगे, परसों नहीं तरसों कर लेंगे। आज मैंने प्रेयर कर तो ली है, जस्ट सेटिस्फाई कर तो दिया है। मैंने जो नियम रक्षा करनी थी, जैसे पुराने नियम में हो रहा था, किसी तरीके से सबत के दिन में जाकर हमने मंदिर में प्रार्थना कर ली, हमारा काम खत्म। इसीलिए हम कहीं ना कहीं पावरलेस होते जा रहे हैं। मैं आज चर्च को इनवाइट करता हूं कि परमेश्वर का मेज़ खुला है, अपनी बाइबल्स उठाएं और उसको, मैं गलत नहीं होऊंगा, मेरे को डोंट टेक इट एज एन ऑफेंस अगर मैं ये कहूं कि उसको चाट लें, उसको चाट लें, पढ़ें, उसको खोलें, उसको खाते समय, उसको उठते सामने, बैठते समय, सोते समय आपके पास एक ना एक बाइबल होनी चाहिए। आपको वचन पढ़ते रहना चाहिए, वचन आपके दिमाग में चलते रहना चाहिए, नहीं तो कहीं ऐसा ना हो कि शैतान अपनी बाजी मार जाए। आइए इसी बात के साथ हम प्रार्थना में जाएंगे। मैं चाहता हूं कि हम प्रार्थना करें कि परमेश्वर से मांगे, पिता आपकी दया और करुणा हमारे ऊपर आए। जितने लोग वचन पढ़ने में आज डिफ़िकल्टी महसूस कर रहे हैं, मैं चाहता हूं कि वो अपने हाथों को दिखाएं। और आप बहुत कुछ करना चाहते हैं मगर वचन पढ़ा नहीं जाता आपसे, और पढ़ा भी जाता है तो आपको याद नहीं रहता। मैं चाहता हूं कि आप अपने हाथों को उठाएं। ओके सिस्टर शांता, ओके जी, कोई बात नहीं। ओके सुशील, नो प्रॉब्लम। सिस्टर मोनिका, नो प्रॉब्लम। सिस्टर श्वेता, सिस्टर बबली, नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम, कोई बात नहीं। हम सब एक साथ मिलकर जब हम प्रार्थना करेंगे, ये कोई कॉन्डमनेशन की सेवकाई नहीं चल रही है। यहाँ पर मैं देख रहा हूँ 8, 10, बाप रे, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। हम जीतेंगे, हम ज़रूर जीतेंगे। परमेश्वर हमें जिताएगा, हम परमेश्वर के कलाम के ज़रिए जीतेंगे। आप परमेश्वर की फ़ौज में हैं, नोबडी इज़ परफेक्ट, मगर हम जीतेंगे ज़रूर। मैं मानता हूं कि परमेश्वर का वचन हमारे अंदर ना ही जा रहा, मगर आज जब मैं प्रार्थना करूंगा, मैं विश्वास कर रहा हूं कि परमेश्वर हालातों को बदलेगा, परमेश्वर हालातों को बदलेगा। ये वचन को चोरी नहीं कर पाएगा, वो सांप इस वचन को चोरी नहीं कर पाएगा।
ये सांप इस वचन को चोरी नहीं कर पाएगा। जो वचन परमेश्वर ने अपने रूह से आपके पास भेजा है, बाइबल बताती है कि ज़मीन और आसमान हिल जाएंगे मगर एक भी शब्द जो उसके मुंह से निकला है वो नहीं हिलेगा। आज मैं प्रार्थना करता हूं कि ये वचन, हालेलुया, धन्यवाद करते हैं। आइए प्रार्थना करें, अपने मुंहों को खोले और प्रार्थना करें, प्रार्थना करें, प्रार्थना करें, प्रार्थना करें, प्रार्थना करें, प्रार्थना करें। अपना मुंह खोले और परमेश्वर कहे कि परमेश्वर वो भूख आज हम में जगा दे, वो भूख आज हम में जगा परमेश्वर, वो भूख आज हम में जगा परमेश्वर। खुदावन वो वचन की भूख आज हम में जगा परमेश्वर, वो वचन की भूख आज हम में जगा परमेश्वर, वो वचन की भूख आज हम में जगा परमेश्वर। पिता, वो वचन की भूख आज हम में जगा। हालेलुया। ओ धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद परमेश्वर। हर एक ऐसी स्पिरिट जो आपके लोगों को वचन पढ़ने नहीं देती, इसी समय परमेश्वर मैं मांगता हूं परमेश्वर, आप अपनी पवित्र आत्मा को हमारे बीच में भेजें, अपनी रूहे पाक को हमारे बीच में भेजें परमेश्वर। इसी समय ये जो लोग इस स्पिरिट के नीचे हैं, जो इनके सर के आजू बाजू घूमती रहती है, इनके दिमाग के आजू बाजू घूमती रहती है, इसी समय मैं उसको झिड़कता हूं प्रभु यीशु के नाम से। पीछे हटो इन अपने लोगों से, यीशु के लोगों से पीछे हटो और इनका सर छोड़ो प्रभु यीशु के नाम में। हालेलुया। दोरोबो शाका तेरे बेने से दिराबारना से लोकोरोबोन शाताराबाना से ब्रेक इन अ न्यू प्रेज, ब्रेक इनटू अ न्यू प्रेज। ओ प्रार्थना में टूट पड़े। रिबारा से खेरावाना शेते दुखो रबाना से खेरबानसी दुरोबो शाकाते रेबेने से खेरेबेने से। ओ हालेलुया। ओ डांटे, आप अथॉरिटी ले। परमेश्वर ने वो अधिकार आपको दिया है। जो वचन आपसे चोरी कर रहे हैं, जो वचन आपसे आपके दिल में बैठने नहीं देता, जो वचन को आपको सुनने नहीं देता, याद रखने नहीं देता, आज अपने सर के ऊपर हाथ रखें और उसको प्रभु यीशु के नाम से अधिकार लेते हुए उसको डांटे प्रभु यीशु के नाम से, उसको डांटे प्रभु यीशु के नाम से, प्रभु यीशु के नाम से इसको डांटे प्रभु यीशु के नाम से। इसी समय इस जगह के ऊपर से ये जो वचन को चुराने का काम हो रहा है, इसी समय इस जगह से, कम ऑन, गेट आउट, 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 निकलो यहां से प्रभु यीशु के नाम में। गेट आउट प्रभु यीशु के नाम में। हो हुक्म दीजिए। ये जो बाइबल को चुराते हैं, बाइबल के विरोध में आपसे काम करवाते हैं, इसी समय जो एंजाइटी आपके दिल में काम कर रहा है, जो घबराहट आपके दिल में काम कर रहा है, जो शैतान की युक्तियां आपके दिल में काम कर रही हैं, जो आपको पवित्र होने नहीं दे रही हैं, जो आपको परमेश्वर के बराबर खड़े होने नहीं दे रही हैं, परमेश्वर को अप्रोच करने नहीं दे रही हैं, आज उनको झिड़के यीशु के नाम से। हर व्यभिचार का आत्मा, हर दुराचार का आत्मा जो आपको सपनों में सताता है, आपको पल्यूट कर रहा है आपके ड्रीम लाइफ को, प्रभु यीशु के नाम से। हालेलुया।